हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, ध्यान से देखना। देखो, एक होता है जिम्नोस्पर्म, एक होता है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनमें जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई भी फल नहीं लगता है, जस्ट सीड तुम्हें मिलते हैं। एंड एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिसमें कि सीड के साथ साथ उसमें फल भी मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आम का पेड़ की बात करें तो आम क्या है, ये एक एंजियोस्पर्म का हो जाएगा। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म में जैसे कि साइकस का हो गया, एंड देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल जो कि हम आगे अभी देखेंगे। साइकस में होते हैं, पाइनस में होते हैं और सिड्रस होते हैं। ये सब जो फल हैं उनके मतलब पेड़ हैं, उनमें जो फल लगते हैं डेट इज नेकेड सीड होते हैं उनके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या होता है ये एक्चुअल में। तो जिम्नोस्पर्म में हम लाइफ साइकिल को देखने वाले हैं। और तो ये एक चीज़ ध्यान रखना कि जो जिम्नोस्पर्म होता है वो एक्चुअल में डायोसियस होता है। डायोसियस मतलब कि जो सेक्स सेल्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग पेड़ पे मौजूद होते हैं। ठीक है, मतलब ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं। ठीक है, एक एक्सेप्शन में, मतलब कि एक्सेप्शन नहीं कर सकते, एक यहाँ पे पाइनस होता है। पाइनस में एक्चुअल में दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही प्लांट पे होते हैं। बट जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है ना, वो कम्पैक्टली अरेंज नहीं होता है, बट वो मेगास्पोरोफिल के फॉर्म में होता है, एग्रीगेटेड नहीं रहता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये प्लांट होते हैं ना जिम्नोस्पर्म, वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। तो हम पहले बात कर रहे हैं मेल ट्री की और फिर बात करेंगे फीमेल ट्री की। ठीक है, तो अब देखो मेल ट्री में एक्चुअल में है क्या। तो मेल ट्री में हमने बनाया है, और ये चीज़ ध्यान रखना कि जिम्नोस्पर्म में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो होता है स्पोरोफाइट। अब ये चीज़ क्या है, देखो, एक हमारे पास क्या था, अलगी था ना, पहले बता देते हैं ये चीज़। एक अलगी था, एक ब्रायोफाइट था, एक टेरिडोफाइट था, एक जिम्नोस्पर्म आया है और एक एंजियोस्पर्म। तो एल्गी में जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमीटोफाइट होता है। यहाँ पे भी मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट ही था। और टेरिडोफाइट जो है ना, यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी वो क्या है, स्पोरोफाइट है। ठीक है, जो कि डिपेंडेंट है किस पे, गैमीटोफाइट पे। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म है, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो मेन प्लांट बॉडी है, यहाँ पे भी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। लेकिन इन सब में ना, जो जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, लेकिन वो डिपेंड नहीं है जिम्नोस्पर्म मतलब ये गैमीटोफाइट पे। ठीक है, चलो ये सब क्या है एक्चुअल में, चलो इस पर ध्यान देते हैं अभी। तो देखो, यहाँ पे ध्यान से सुनना। ये जो ये हमने जो ड्रॉ किया है, ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया है स्पोरोफाइट, मतलब प्लांट बॉडी है ना, मेन प्लांट बॉडी है। इसी के ऊपर क्या होता है, स्पोरोफिल होते हैं। स्पोरोफिल वो लीफ को कहा जाता है जिसमें कि स्पोरेंजिया पाया जाता है ना, जिसके अंदर सेक्स सेल्स बनते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा क्या है, ये है हमारा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ठीक है, पूरा का पूरा स्पोरोफाइट है। उसमें होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो ये शब्द जो आ रहा है वो मेल के लिए है, एक आएगा शब्द मेगा जो कि फीमेल के लिए होगा। यहाँ पे माइक्रो है, तो माइक्रोस्पोरोफिल मतलब ऐसा स्पोरोफिल यानी कि पत्ता जिसपे कि मेल वाले सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे और वहाँ पे मेल गैमीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल है, जो कि डेप्लॉइड है ना, ये सब डेप्लॉइड होते हैं। और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर तुम देख सकते हो कि लाल से हमने बनाया है, माइक्रोस्पोरेंजिया है ना। और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि क्या करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होता है मियोसिस, क्योंकि ये डैप्लॉइड है। मियोसिस होने के बाद बनता है तुम्हारा माइक्रोस्पोर। क्या बनता है, माइक्रोस्पोर बनता है। ठीक है, और माइक्रोस्पोर जो बनता है वो ही डेवलप होता है। ठीक है, मतलब विकसित हो जाता है। विकसित होने के बाद वो पॉलन ग्रेन का निर्माण करता है। और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, तुम्हारे मेल, यहाँ पे जो प्लांट का मेल गैमीट होता है वो होता है। ठीक है, जिसको स्पर्म्स भी हम कह सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे फीमेल प्लांट बॉडी की। फीमेल प्लांट बॉडी, क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म है तो अलग अलग पौधों पे दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा होल बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है ना। और यहाँ पे फिर क्या है, ये हो गया तुम्हारा मेगास्पोरोफिल, वो पत्ता जिसपे कि मेगास्पोरेंजिया मौजूद है। मेगास्पोरेंजिया को ओब्यूल भी कहा जाता है। ठीक है, ओब्यूल।
ठीक है, मेगास्पोरेंजिया। तो यहाँ पे खिचमिच हो रहा है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, ऊपर सबसे हो गया स्पोरोफाइट, उसके ऊपर मतलब स्पोरोफाइट तो पूरा प्लांट बॉडी है ना, ये है तुम्हारा स्पोरोफिल, मेन ये है स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल यहाँ पे बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फीमेल वाला है ना, फीमेल कौन है, तो मेगा स्पोरोफिल जो है इसके ऊपर मेगा स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरेंजिया, या उसको ओब्यूल भी कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर होता है मेगास्पोर मदर सेल, जो कि हमने यहाँ पे ये बनाया है। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल, या फिर उसको मतलब कि इसमें एमएमसी भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, एमएमसी। ठीक है, और इसमें होगा मियोसिस, मियोसिस होगा तो क्या होता है, यहाँ पे 4 मेगास्पोर बनता है। ठीक है, 4 मेगास्पोर बनते हैं, 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें कि 3 खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, एक ही होता है जो कि आगे विकसित होता है। ठीक है, एक फंक्शनल मेगास्पोर बच जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो डेवलप होते हैं, डेवलप होने के बाद वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, या फिर फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, आर्किगोनिया भी बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो जब फीमेल गैमेटोफाइट है ना, इसको ही आर्किगोनिया भी कहते हैं, साथ में इंडोस्पर्म भी बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा ये समझने वाला है। यहाँ पे देखो 4 बने, ठीक है, एक ही तुम्हारा समझो मेन है, 3 मर जाएंगे, और एक जो है ना वही विकसित हो जाएगा। यहाँ पे जो देख रहे हो ये मेगास्पोर मदर सेल है, इससे 4 बनेंगे। ठीक है, 4 बनेंगे, इसमें एक क्या होंगे, बचेंगे 4, 3 वो मर जाएंगे। तो मतलब ये समझो एक ही है, तो ये क्या होगा, एक ही बचा ना, तो एक ही क्या होगा, ये पूरा बड़ा पूरा स्पेस ले लेगा। ये जो है ना ओब्यूल ऐसे, इसके अंदर पूरा ये जो छोटा सा है ना, यही क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। बाहर में ये सब क्या है, ये न्यूसेलस मौजूद होते हैं, वो तो रहेंगे ही। अंदर ये जो है मेगास्पोर, ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद इसके अंदर क्या मिलेगा तुम्हें, 2 चीज़ें मिलेंगे। डेट इज़, एक तुम्हें मिलेंगे ये, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होंगे, ये जो है ना, इसको बोलते हैं आर्किगोनिया। आर्किगोनिया, साथ में ये बनते हैं तुम्हारे एंडोस्पर्म। ठीक है, ये बाहर का जो है ना बिंदु, ये सब क्या है, न्यूसेलस है, न्यूसेलस से ही ये पूरा का पूरा तुम्हारा एक बना हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर तुम्हें क्या दिखे, एंडोस्पर्म, साथ में आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया के अंदर होते हैं तुम्हारे एग प्रेजेंट, है ना। ठीक है, इसको माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। अब एंजियोस्पर्म ये पढ़ा जाता है, ये माइक्रोपाइल एंड होता है, जो ये खुला हुआ हिस्सा है ना, इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, है ना। ऊपर वाले को चैलेंजल एंड बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 चीज़ें बनते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर जो होते हैं ना, फंक्शनल मेगास्पोर जब डेवलप होते हैं तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं, साथ में उसी को आर्किगोनिया भी कहते हैं, और साथ में एंडोस्पर्म भी बनते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ तुम्हें यहाँ पे दिख गए, आर्किगोनिया और एंडोस्पर्म। अब देखो एक चीज़ क्या है यहाँ पे, अब क्या होगा, पॉलन ग्रेन जो रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजिया से। यहाँ पे देखो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें क्या हुआ था, माइक्रोस्पोर मदर सेल था, उसमें मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बना। ठीक है, वो ग्रो किया, तो ग्रो किया भैया, सब तो इसके अंदर ही है ना पड़ा हुआ, मतलब ये वापस क्या होगा, ये माइक्रोस्पोरेंजिया फटता है तो बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, ये फुल्ली विकसित जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर निकलता है। ठीक है, और हवा के माध्यम से वो उड़ जाता है। ठीक है, और वो क्या होता है, रिलीज होता है माइक्रोस्पोरेंजिया से, और कम इन कांटेक्ट विथ ओपनिंग ऑफ ओब्यूल, मतलब हवा के सहारे आता है उड़ के, और ये फीमेल कोन के पास पहुंचता है, फीमेल कोन के पास पहुंचता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, यहाँ पे पहुंचता है ये फीमेल कोन के ओब्यूल, ये जो है ना ओपनिंग पॉइंट होता है ये, है ना। यहाँ पे देखो ओपियन दिख रहा है, ओपनिंग दिख रहा है, ओपनिंग पे जाके वहाँ पे पड़ जाता है, और फिर फाइनली उसमें से पॉलन ट्यूब ग्रो करता है, जिसमें से स्पर्म न्यूक्लियाई क्या होते हैं, आर्किगोनिया के माउथ के पास रिलीज कर देता है ना। स्पर्म न्यूक्लियाई को आर्किगोनिया के माउथ के पास रिलीज कर देता है कौन, पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में ही तो वो जाते हैं स्पर्म, जो यहाँ से ये माइक्रोस्पोरेंजियम से निकले हैं ना, पॉलन ग्रेन से जो स्पर्म्स निकल रहे हैं। और फाइनली जो मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट होता है, वो क्या होगा, फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद वो जब वो विकसित होता है तो क्या होगा, इम्ब्रायो बनता है। इम्ब्रायो जो है वो पार्ट्स है एक सीड का, वो सीड उसे नहीं कहते हैं, सीड के ऊपर जो कवरिंग होता है ना ओब्यूल का, उसको मिला के सीड खाया जाता है। इम्ब्रायो प्लस जो कवरिंग होता है ओब्यूल का, उसको मिला के सीड बोलते हैं। तो इम्ब्रायो बस पार्ट है, एक हिस्सा है सीड का। ठीक है, तो ओब्यूल सीड कोट में बदल जाते हैं और फाइनली तुम्हें सीड मिल जाता है। तो इसमें चूंकि ओवरी है ही नहीं तो फल नहीं बनता है, डेट इज़ ओनली फॉर नाउ। तो इतना आप ध्यान रखना।